पिछले एक दशक में नक्सलियों से लड़ते हुए सीमा सुरक्षा बल के 38 जवानों की शहादत हुई। वही मुठभेड़ में 18 माओवादियों को मार गिराया गया है। इस दौरान जहां 1650 माओवादियों की गिरफ्तारी भी हुई, वहीं 891 माओवादियों ने सरेंडर किया है। इस बात की जानकारी सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक RS भट्टी ने बीते 10 सालों से बल के कार्यों की जानकारी देते हुए दी। BSF के अतिरिक्त महानिदेशक भट्टी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, आप सभी का आज के इस सम्मेलन में अभिनंदन है, स्वागत है। और आप लोग रायपुर से चल के आए हैं और आप अवगत हैं कि BSF का जो कमांड मुख्यालय है वो नया रायपुर में करीब 2 साल पहले स्थापित हुआ है। और पिछले साल कोविड की महामारी के आलोक में आप लोगों से हम लोगों को मिलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, तो इस साल में हम लोग ये प्रयास किए कि आप लोगों से मिलके जो BSF छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में काम कर रही है उसके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने रखें। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल का उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान में प्रतिनियुक्ति वर्ष 2009 एवं 10 में हुआ था। BSF को इस कार्य में 3 उद्देश्य दिए गए। सर्वप्रथम, राज्य पुलिस को नक्सल अभियान में सहायता करना। दूसरा, स्थानीय नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना। एवं तीसरा उद्देश्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में सहयोग देना। पिछले 1 दशक से अधिक समय से सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा पुलिस एवं प्रशासन को नक्सल समस्या से निपटने में पूर्ण सहयोग कर रहा है। वर्ष 2021 में नक्सलियों के साथ हमारी 4 सशस्त्र मुठभेड़ हुई, 3 छत्तीसगढ़ में और 1 उड़ीसा में। चारों इन सशस्त्र मुठभेड़ में BSF के मुस्तैद जवानों और पदाधिकारियों ने उनको परास्त करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको पीछे हटना पड़ा। ये जो भी घटनाएं हैं हमारे प्रेस नोट में उनका विवरण उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। गिरफ्तारी, सरेंडर, हथियार और IED की बरामदगी में भी BSF ने सराहनीय कार्य किया है। जब से हम इन राज्यों में काम कर रहे हैं, हमारे 38 पदाधिकारी और जवानों ने शहादत दी है। और साथ ही BSF ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करते हुए 1650 माओवादियों की गिरफ्तारी की है, 18 माओवादियों को मार गिराया है और 891 माओवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया है। इसी प्रकार 1473 विभिन्न प्रकार के हथियार बरामद किए हैं, 958 जो IED ब्लास्ट वाले एक्सप्लोसिव मटेरियल हैं वो बरामद किए हैं और 3176 किलोग्राम बारूद अलग से जब्त किया है। वर्ष 2021 को अगर हम देखें तो इसमें कुल 15 हथियार, 54 IED की जब्ती की गई है और 14 माओवादियों को गिरफ्तार अथवा सरेंडर किया गया है। सशस्त्र कार्रवाई के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल नागरिकों के दिलों एवं मन को जीतने के लिए लगातार प्रयासरत रही। इस संदर्भ में हाल के वर्षों में BSF के द्वारा जो कुछ मुख्य कार्य किए गए हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दायित्व है उसमें एक बिंदु विकास में सहयोग प्रदान करना है
और इसके तहत छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में जो मुख्य आधारभूत संरचनाएं एवं विकास कार्य हैं उसमें सुरक्षा का विशेष महत्व है इन क्षेत्रों में जहां पर नक्सल प्रभाव है। तो बीएसएफ ने इसमें लगातार अपना सपोर्ट सुरक्षा के लिए दिया है। मैं कुछ योजना या कार्य का उल्लेख आपके सामने रख रहा हूं और बहुत से काम भी हुए हैं। जैसे रावघाट खनन एवं रेल परियोजना जो है 2013 में बीएसएफ को इस क्षेत्र में भेजा गया था और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र ही था और पिछले इन वर्षों में कार्य करते हुए बीएसएफ ने अपने 12 कैंप रावघाट माइनिंग और रेल परियोजना के लिए जो सुरक्षा का माहौल तैयार करने के लिए आवश्यकता थी 12 कैंप स्थापित किए और उन 12 कैंप में हमने ये सुनिश्चित किया है अपनी कार्रवाई करते हुए कि इन क्षेत्रों में विस्तृत रूप से बीएसएफ अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर सके ताकि जो ये परियोजना है ये राष्ट्रीय महत्व की योजना है, इसका ठोस प्रगति हो सके और उसके फल भी मिले हैं। ये कार्य संतोषजनक प्रगति पे चल रहा है। इसी परियोजना का हिस्सा जो है रेल लाइन है। आप सब अवगत हैं, स्थानीय हैं, आपको जानकारी होगा। जो दल्ली राजहरा से अंतागढ़ तक की रेल लाइन है 60 किलोमीटर की, ये रेलवे लाइन का काम पूरा हो चुका है और बचा 35 किलोमीटर जो अंतागढ़ से रावघाट के बीच है, इसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। प्रतिदिन 2 सवारी गाड़ियां रायपुर, दुर्ग, बालोद, दल्ली राजहरा, भानु प्रतापपुर, केवटी के बीच चल रही हैं, जिसका लाभ आम नागरिक उठा रहे हैं। इस क्षेत्र की इन रेल लाइन से क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है, संयोगिता है, उसमें वृद्धि हुई है और स्थानीय जो अर्थव्यवस्था उसको भी लाभ मिला है। लोगों को नए नए अवसर, रोजगार, आय बढ़ाने के मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि ये रेल परियोजना काफ़ी कठिन क्षेत्र से होके जाती है और जब ये पूरी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो आवागमन है वो अवरुद्ध आवागमन का कार्य होगा, विकास होगा और प्रगति होगी। जो दूर दराज गांव में रहते हैं उनकी सहायता के लिए भी हमने राशि खर्च की है, चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। कांकेर एवं नारायणपुर में 280 गांव में हमने 1,44,00,000 रुपए राशि का वितरण इस साल में कर रहे हैं। 9 महीने का काम हो चुका है, 3 महीने में काम जारी है और इसके तहत इनको कृषि यंत्र, मच्छरदानी, ज़रूरी बर्तन, साइकिल, दिव्यांग के लिए ट्राईसाइकिल, स्कूली बच्चों के लिए किताबें, स्टेशनरी आदि मुहैया कराया। उड़ीसा में भी जो मलकानगिरी, कोरापुट में है, इन्हीं आवश्यक वस्तुओं को जो गरीब नागरिक हैं और जो दूर दराज गाँव में रह रहे हैं उन पे भी हमने 1,44,00,000 की राशि उपलब्ध कराई है, जिसके तहत काफ़ी काम हो चुका है और जो बचा हुआ काम है अगले 3 महीने में होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से हमने 60 युवक एवं युवतियों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी प्रशिक्षण दिया है ताकि उनको कोई अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके। आप सब अवगत हैं, कोविड महामारी का समय रहा है हाल के समय में, तो इसमें बीएसएफ ने अपने इनिशिएटिव पर और बहुत हद तक वॉलंटरी बेसिस पर चाल, दावल, चीनी, नमक, तेल दूर दराज गाँव में जाके उपलब्ध कराया है। और जब हमारे टीम जब क्षेत्र में जाती है, जो हमारी गश्ती की हो या छापामारी की हो, तो उसके साथ हम लोग एक नर्सिंग असिस्टेंट भी भेजते हैं और जब वो गांव में जाता है, कोई बीमार अगर मिला, किसी को कुछ आवश्यक लगा तो ज़रूरी है, डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकता है, तो नर्सिंग असिस्टेंट उसको वहीं पे जांच करके जो संभव हो वो दवाई वगैरह भी उपलब्ध कराता रहा। ये कार्रवाई लगातार हम करते रहे हैं और अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर एवं नारायणपुर में 2020-21 में हमने 24 चिकित्सा शिविर लगाए और इसमें 240 गांव के लोगों को लाभ हुआ और हमारा जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें 6,438 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। और ये ना केवल मुख्य जो कांकेर के इलाके होंगे, वहाँ पे हमने दूर दराज के
गांव में भी ये कैंप लगाए। जैसे अगर आप इस क्षेत्र को अच्छे से जानते ही होंगे तो कोयली बेड़ा के गांव, ब्लॉक के गांव जो हैं आलदंड, बारकोट, माई पखनजोर, रेगावाही, एरनपार, तिरलगढ़, दुर्ग कोंडल ब्लॉक के ग्राम मेंढरा, ये सब गांव शामिल हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में भी हमने 22 मेडिकल कैंप का आयोजन किया, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में, जिसमें 230 गांव के लोगों ने लाभ प्राप्त किया, जिनकी संख्या 4362 है। यहाँ केवल सामान्य हेल्थ चेकअप नहीं, हमने विभिन्न प्रकार के रोगों के विशेषज्ञों को भी बुलाया, जैसे आंख के विशेषज्ञ, दांत, स्त्री रोग, हड्डी आदि के सब विशेषज्ञों को भी बुलाया। और ये कार्रवाई इस वर्ष भी जारी रहेगी। उड़ीसा में भी जो दूर दराज के गांव हैं उनमें भी ये कैंप लगाए गए हैं, जिनका विवरण हमारे प्रेस नोट में, गांव के नाम भी अंकित हैं। संबंधित केवल निर्माण ही नहीं, साथ में उनका जो संचालन भी है, सुरक्षात्मक संचालन, इसमें भी बीएसएफ ने अपना पूरा योगदान दिया है। कांकेर जिला में 45 रोड प्रोजेक्ट और 9 पुल बनाने में बीएसएफ ने योगदान दिया है। मैं कुछ का उल्लेख आपके सामने करूंगा। स्टेट हाईवे नंबर 25, 125 किलोमीटर लंबी ये हाईवे है। जब ये बीएसएफ आई थी तो उस समय शायद ये हाईवे तो कुछ हद तक बनी हुई थी, लेकिन इसमें आवागमन नहीं था, भय का वातावरण था। और ये हाईवे का महत्व है कि ये केवटी, दुर्ग कोंडल, पखनजोर, बांदे, इरपनार, ओरछा को आपस में जोड़ती है। और इस हाईवे को सुरक्षात्मक जो सपोर्ट की आवश्यकता थी वो बीएसएफ ने दिया है, और अब मेरा ख्याल ये निर्विरोध रात भर भी चलती है। इसी प्रकार ये 70 किलोमीटर लंबी स्टेट हाईवे नंबर 5, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, रावघाट, दंडकवन, भरंडा, इसके तो कंस्ट्रक्शन से लेके आवागमन दोनों में हमने सुरक्षा का कार्य किया है। कोटरी नदी पर प्रतापपुर पुल जो कोयली बेड़ा ब्लॉक में है, उसको बनाने में बीएसएफ ने सुरक्षा प्रदान की है। कोटरी नदी पर ही कोडी कुर्सी, साधु मिच पुल, दुर्ग कोंडल ब्लॉक, मेडो नदी पर मेडो ब्रिज, ये दुर्ग कोंडल ब्लॉक में ही है। एक महत्वपूर्ण परियोजना जो अभी प्रगति में है, जिसका बहुत लाभ होगा जब पूरी हो जाएगी, वो है ये 52 किलोमीटर लंबी, जिसमें 43 पुलियाँ हैं, वो है कोयली बेड़ा प्रतापपुर पखनजोर रोड प्रोजेक्ट। आप इसमें 45 किलोमीटर और 27 पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, और 7 किलोमीटर और कुछ पुलिया बनना बाकी है। आशा है कि ये जल्द पूरा हो जाएगा, और ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो कोयली बेड़ा और पखनजोर के बीच की दूरी लगभग 78 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, और साथ ही जो आप समझते हैं आय और अन्य चीज़ों के स्रोत अवसर बढ़ेंगे। वहाँ पे हमारी सब कम से कम मेरे ख्याल 4 हमारी कैंप उसी रोड को बनाने में लगे हुए हैं। जो जनजाति युवा और युवतियाँ हैं, उनके लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसको जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम या ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों से बीएसएफ हर वर्ष करीब 250 युवा युवतियों को इस कार्यक्रम में भेज रही है, जो देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर उन क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति और चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जिसके उनके सोच, सूझबूझ इस सब में विस्तार हो, उनके आगे बढ़ने के अवसर की जानकारी मिले। और वर्ष 2021-22 में हमने 252 जनजातीय युवा एवं युवतियों को इस कार्यक्रम में भेजा है, और उन्होंने ये लाभ प्राप्त किया है। और इस क्रम में जो बच्चे और बच्चियां गए हैं, उनको वापस आने के बाद भी हम उनके टच में रहते हैं। अगर उनको किसी प्रकार का सहयोग कर सकें तो उनको दिया जाता है। आप सब जानते हैं पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण काम है, और बीएसएफ ने इसमें विशेष पहल की है। और हमारे जितने कैंप हैं या और भी स्थान जहां हमको अनुमति प्राप्त होती है, तो 2021-22 में बीएसएफ ने छत्तीसगढ़ में 1,06,522 जो पौधे हैं
वो लगाए हैं, और उड़ीसा में 32,340। इसमें जो फलदार पौधे हैं प्लस मेडिसिनल प्लांट्स जैसे अमरूद, नारियल, नीम, आम, आंवला ये लगाए हैं, और उनका हम ध्यान भी रखते हैं लगाने के बाद। अभी आगामी जो हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, इस मौके पर बीएसएफ एक विशेष पहल कर रही है। उड़ीसा के स्वाभिमान अंचल से हम बोट एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ कर लें। अगर आप स्वाभिमान अंचल के बारे में जानकारी रखते हो तो वहाँ काफ़ी नदियाँ हैं और आवागमन के साधन कम हैं, तो बहुत से नागरिकों को मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में या अन्य कोई वैसा साधन नहीं है कि वो अस्पताल तक पहुंच सकें, तो बीएसएफ 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को ये बोट एम्बुलेंस सुविधा प्रारंभ करेगी, और इससे 151 गांव के 30,000 लोगों को लाभ हो सकेगा। बड़े ऑपरेशन की बात कही जाती है, पर उसी जिले गढ़चिरौली में बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा क्यों दिखाई नहीं देता कि कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो? दूसरी बात ये कि भिलाई से अभी कांकेर और भानुप्रतापपुर जो शिफ्ट किया गया है, उसकी वजह से जो आप ये प्रश्न कह रहे हैं, पहले तो आपको इसको 10 साल में आंकलन करना होगा। जो भी आप पहला प्रश्न है, अगर आप पुराना डाटा देखें तो बहुत भारी इनकाउंटर होते रहे हैं कांकेर और नारायणपुर में। 18 आप ही रिकॉर्ड किए, 18 हुए हैं। कोई बात नहीं, तो अगर साल के हिसाब नहीं ऐसे नहीं, तो अभी 2021 2009 से 9-10 से काम कर रही है, उस हिसाब से तो साल में 1 या 2 भी होगा। नहीं ऐसे नहीं देखिए इसको, ऐसे देखिए कि जब बीएसएफ आई थी उस समय कितने इनकाउंटर हो रहे थे, ठीक है? तो वो इनकाउंटर होते 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 जो हमारी डोमिनेशन बढ़ती गई, अब इस क्षेत्र में जिसमें जितनी जवाबदेही बीएसएफ की है, उस क्षेत्र में जो नक्सलियों की मारक क्षमता है वो कितनी बची है, इस रूप में इस प्रश्न को देखिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। एक बात। दूसरा आपका प्रश्न था कि वो क्यों निर्णय लिया गया है, तो शायद मैंने अपनी बात में कहा कि एक तो हम लगातार अपनी रणनीति, स्थिति, सुरक्षा जो वातावरण है उसकी समीक्षा करते रहते हैं, राज्य पुलिस से और सिक्योरिटी फोर्सेस से बात करते रहते हैं। तो हमने 2 कारण अपने नोट में भी लिखे हैं। एक कि जो समन्वय जो ग्राउंड लेवल पे जो है उसमें उस समन्वय को बढ़ाना और डोमिनेंस को और मजबूत करना। बाकी चीज़ें आपको समय में दिखने लगेंगी, लेकिन ये 2 बुनियादी उद्देश्य हैं उनको वहाँ स्थापित करने के लिए मुख्यालय उनका। देखिए, डेमोक्रेसी है, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए कहीं ना कहीं कोई विरोध की बात भी आ जाए तो कोई वो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो सामान्य विरोध है उसमें तो अगर जहाँ तक बीएसएफ का प्रश्न है, कहीं हमारा कैंप लगा या कहीं कोई बात अगर वैसी आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं वो क्या बिंदु उठा रहा है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें कोई वैसी बात है जिसका समाधान हो सकता है तो उसको करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत बार निहित स्वार्थ के लिए भी इन संगठनों से जो जुड़े व्यक्ति हैं उसको उकसाने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो मेरा ख्याल वो तो उनकी हताशा ही दर्शाता है। जब वो और कुछ नहीं कर पाते तो इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेने का प्रयास करते हैं।